संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोकर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया। घर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोकर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे
बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रे न बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता,
यह जन्म मरण के फंदे कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाराज जी 36 दिनों के सत्संग भ्रमण कार्यक्रम पर हैं। उसी के अंतर्गत आपके इस गांव की जमीन पर पधारे हुए हैं। हमारे लोगों का परम सौभाग्य है आज हमको वो अमर संदेश सुनने को मिलेगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में नम्र निवेदन आदर पूर्वक करते हैं कि वो जो संदेश संकल्प बना करके पूज्य महाराज जी पधारे हुए हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि हम प्रेमी भाई बहन आपकी वाणियों से प्रेरणा लेकर के अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ की इस धरा पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे,
हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है।
लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नन्नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे किए, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वह है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नन्नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता।
ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली नैया हमारी डगमगाती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए। अरे अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए इस मानव मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति कर लो। अरे मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आई जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। अरे डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा तो गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास उद्धारा नित्य ही जारी,
एक दिन खाली चाम, अरे नन्नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नन्नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दे, आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। महात्मा कहते हैं भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा। सारा जगत काल का चबेना है, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। करोड़ों पावें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर कोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जब उसे आप अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय होती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती,
ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होगा। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने फिर अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश मोड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आम दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाड़ में आम दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। चलो भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ, जल्दी से इनकी चिता तैयार करो, इनको घर में से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जो कपड़े लत्ते ये पहने थे, इनके घर में जो कपड़े लत्ते पड़े हैं, अरे कपड़े लत्ते भी यहाँ से उठा ले जाओ। इनकी छुई हुई चीज अब हमको घर में एक नहीं चाहिए। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इस बिस्तर को भी ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई हीरे जवाहरात पहने होंगे, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए, क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए,
तुम्हारे नाते पोता पंते और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए हो और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहाँ खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको अपना मत समझ लेना। अगर तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये किराए का मकान है, मैं तुमको कुछ समय के लिए दे रहा हूँ। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपकाएं वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने की आवाज जाएगी, लेकिन नारियों उस समय तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं रहेगा। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अने और हैं, कह लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। तो भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है
अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाई जानवरों की आती है और 5वीं स्वयं इंसान की आती जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, आम का पेड़ अलग है, महुए का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर लाखों लाख वर्षों तक इन 84 लाख योनियों में दुख सहते रहते हैं। कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हम लोग हैं, गर्मी लगती, सर्दी लगती तो कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, बरसात हो गई, घर में चले गए। उन बेचारे जानवरों को देखो, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटका खा रहे। बेचारे बैलों को देखो, कट गए हैं तो कोई जोड़ने वाला नहीं, बीमार है कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं, तनो बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता है और चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो, सोटा मार मार के चलाया जाता। अरे क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता, वे भी रोते और चिल्लाते, लेकिन अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ रोते चिल्लाते रहते, दुख और कष्ट को सहते रहते। अरे यही दुर्दशा हमारी आपकी भी हुई थी। हम भी 84 लाख योनियां भटकने के बाद में हमको आपको मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन जब माँ के गर्भ से जन्म लिया तो माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर डाल दिया। इसलिए अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर वो भूल भुलैया का पर्दा हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डालकर और मालिक की भक्ति करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। ये 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला,
न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। और यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर चढ़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो महल मालिक की दया कृपा हो गई। उन्होंने जीवों के कल्याण वास्ते संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बाद में गुरु नानक साहब आए, फिर उसके बाद दादू दरिया भीखा रविदास, पलटू जगजीवन ईशा मूसा। और इधर आप चले जाइए, चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में चले जाओ, मीराबाई सहजोबाई, उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। उधर राधा स्वामी जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। ये सूरत शब्द नाम की कमाई ये आप लोग कैसे करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारियन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंतर में देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना,
शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि उस बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया, वो हरिद्वार है। हरे प्रेमी भाई बहनों, बहुत विशाल दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लो कैसे ध्यान करोगे। आंखों को बंद कर देना, आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों की पुतलियों पर जोर देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके देखते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी, वो चमकदार बिंदु चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बैठाए आप सब कुछ जान सकते हो। ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। कैसे आप लोग भजन करोगे?
अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर, या कोई कड़ी तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल के कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, अब आप बैठ करके नहीं कर पाते तो आप लेट करके करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लेटे लेटे आप सो न जाओ, इसलिए चेत करके चेतन अवस्था में लेटिएगा। आंख और कान को बंद कर देना। अरे यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। अरे शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये बाहर से आंख और कान को बंद कर लेना और जरा गौर से ऊपर आवाज को सुनना तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहा। उसी को चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहा और हिंदू महात्माओं ने देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है।
इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया जाता। और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। अरे लगाने को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ पर ही इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते, मुंह चलते, आँख चलते, शरीर का हर एक अंग चलता। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही पूरा प्रकाश सिमट कर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चली आएगी। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते हैं जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आखिर ये ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, ये महादेव कौन है, इनका क्या काम है, इनके माता पिता कौन है, ये क्या काम करते हैं, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, जरा आप संक्षिप्त में समझ लो। क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाए तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके उसी आवाज़ को पकड़कर फिर आप ब्रह्मांडों की चढ़ाई करोगे, तो सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती हैं, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके और सूरज चांद सितारों को लांग करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज़ को पकड़कर फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है।
और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को तोड़ देना। इनके जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती जिसे महात्माओं ने साहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्र दल कवल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अरे घंटे शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रहे वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताह की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वह तो दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज यही चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता। गोस्वामी जी महाराज ने जब साधना किया तभी वो लिख करके चले गए। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंचे, जब उन्होंने वहां जा करके देखा तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के लोग, एक से बढ़कर एक महल बने। अरे वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता देखोगे, ये पेड़ तो कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख जोजन मील की बुलंदी रखते। एक पेड़ को देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहाँ की रचना है। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक वहाँ खड़े होकर के देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंचे। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद यही जीवात्मा
दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर और फिर दूसरे मंडल की चढ़ाई करते हैं। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति अरे उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। अरे ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल के और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहाँ पहुँची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे हो करके और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का वहां दर्शन कर लेगे तब सही मायने में तुम जन्म अष्टमी मनाओगे। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंचे सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ रहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जैसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। प्रेमी भाई बहनों जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके और उस अमृत के सरोवर में स्नान करोगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश
उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर चौथे मंडल के शब्द को पकड़कर चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जैसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली के मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होते रहते। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक है वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द मिलेगा, उसको आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते हैं। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा तो मन पानी पीने चला गया, और किसी को खेती बाड़ी में जाना है, वहाँ धान की कटाई चल रही तो मन धान काटने पहुँच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर के दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर आ जाते, तो भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक
वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, वो 5वें स्थान के मालिक, वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर सहस्र दल कवल में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। जब वहां पहुंच करके और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में वापस चले आना। बड़ी भारी रफ्तार होती है। अरे यहाँ से बम्बई आपको जाना है तो पहले आप टिकट खरीदोगे, फिर बस पर चढ़ोगे, फिर रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, 24 घंटे में बम्बई पहुंचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही अरे बम्बई ही क्या पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते हैं। सेकंड भर के अंदर, उससे भी कम समय में पूरी दुनिया घूम करके अपने स्थान पर वापस आ सकते हैं। इतनी भारी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन और खुशी के मारे दूसरों को बता देते। उस समय इतनी भारी खुशी होगी आपको कि आप अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल ही दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छुपा करके रखते, अलमारी में बंद करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा ना होने पाए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठे, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया। वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत,
क्या ऊंच और क्या नीच, और क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े, ये बखेड़ेबाजी, ये हमने आपने यहाँ आकर पैदा की। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। परमात्मा की तरफ से कोई जात पात नहीं। अरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, ये वायु सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा ने कभी कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। अरे ये भेदभाव हम अज्ञानी मनुष्यों ने यहाँ करके किया। अरे महात्मा कहते हैं जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन है नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो। अरे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आ गए। अरे वहां तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। अरे कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात पात की बात करता है, या कोई महात्मा कौम या मजहब की बात करता, या कोई महात्मा हिंदू या मुसलमान की बात करता, अरे वो महात्मा हो ही नहीं सकता। अरे महात्मा तो सिर्फ मानव जात की बात करते, महात्मा मानवतावादी बात करते। महात्माओं के लिए कोई जात नहीं, महात्माओं के लिए एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। सोई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे हे बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में
आपसे मुल्कों में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार और व्यभिचार फैला हुआ। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमें नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर के कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर के कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया। और जब पास में आकर देखा तो देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जश करे सो तत्फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है। मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नन्नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे आप कर्मों के चक्र में फंस जाओ। अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा भारी पड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का ऐसा कानून यहाँ बना दिया, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल, बुरा कर्म करोगे बुरा फल। मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्मों का फल मिलेगा। आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और निष्कर्म कब होगे? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म के रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो सावन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा। जिस वक्त से तुम घंटे शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से तुम्हारे कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। और प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग कर्म करोगे, जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। अरे धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है,
क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। और ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, केवल उन्हीं का ठेका नहीं है कि साधु महात्मा यही सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, साधु महात्मा वो नहीं होते जो टीका लगा लेते हैं या जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं या लाल पीला कपड़ा पहन लेते, जटा झूठ रख लेते। अरे प्रेमी भाई बहनों, भेष का नाम साधु नहीं होता। साधु जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर करते हैं। आप सबसे बड़े साधु अपने मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, मेहनत ईमानदारी से मेहनत करके कमाते हो, और जो समय मिलता है उसमें भजन ध्यान सुमरन करते हो, धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु हो। ये दुनिया के साधु तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हम आपको मानते। आप अपनी मेहनत ईमानदारी का कमाते, हक और मेहनत से कमाते, मेहनत ईमानदारी से काम करते, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु हो। आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाकर आप सभी लोग गांव गांव में जाकर के घर घर लोगों को शाकाहारी बनाओ, उनको भजनानंदी बनाओ। अरे वो शाकाहारी हो जाएंगे, वो भजनानंदी हो जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया तो सारी जिंदगी अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को मथुरा दरबार लेकर के गए। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाए। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। तो प्रेमी भाई बहनों, धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। यदि हमने आपने ना किया, ये कलंक हमारे आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि हम सभी लोग गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अरे हमको गुरु महाराज बता कर गए कि भाई आगे चलोगे गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाओगे। हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, और यदि फिर भी किसी मुसाफिर को हमने नहीं बताया, हमने उसको नहीं चिताया, और वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको गड्ढे में गिर जाने दिए, उसका पाप हमको आपको लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को अरे मीराबाई की तरह गांव गांव में गा दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, ए बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएं। जब गांव गांव में भजन होने लग जाएगा, गांव गांव के लोग जब सत्संग करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपके ऊपर। आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिए, नया संगठन खड़ा करिए, उनको शाकाहारी बनाइए, उनको भजनानंदी बनाइए, उनको दरबार में लेकर के आइए। अरे आपके सहयोग से वो शाकाहारी हो जाएंगे, वो भजनानंदी हो जाएंगे, उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा, और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों,
हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर बहुत विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा, मंदिर का जीता जागता देवता वहाँ बैठकर बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारी का कार्यक्रम 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को नहीं लाते हो। जब भाई छोटे छोटे बच्चे ये क्या करेंगे वहाँ जा कर के? अरे इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो। अरे हम तो बूढ़े बाड़े हो गए, हमारी उम्र भजन करने की है, हमारी उम्र सत्संग सुनने की है, चलो हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। इन बच्चों को अभी पढ़ने लिखने दो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते हैं तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे प्रेमी भाई बहनों, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर सत्संग में ले जाते रहना। इनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, बचपन से इनको तैयार करो। ये प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े होते, इनको बचपन से तैयार करोगे, एक अच्छे संस्कार बचपन से ही पढ़ते रहेंगे, ये बच्चे समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो अपने अपने बच्चों पर आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे भारत के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए बराबर अपने अपने बच्चों को दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। और इस भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। सिमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अजय बोलो जय गुरुदेव। आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी हम यहाँ आपके बीच में खड़े हो जाते हैं, बारी बारी से सबसे मिल भी लेंगे। आप लोग बारी बारी से आइएगा। मिलते हुए गुरु महाराज की गाड़ी में चरण पादुका है, वहाँ दर्शन करके प्रसाद लेकर के आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय